गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम अपने जो स्केड्यूल विषय है उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अनुसूची की उपयोगिता और उसकी क्या सीमाएं हैं उसको जानते हैं। उपयोगिताओं में सबसे पहले प्रमाणित सूचनाएं, वैलिड इन्फॉर्मेशन। अनुसूची एक ऐसी प्रविधि है, ऐसी विधि है जिसमें कि अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली तीनों के गुणों का संयुक्त रूप से हमें इसमें देखने को मिलता है। यानी इसमें अनुसंधानकर्ता को साक्षात्कार, अवलोकन का अवसर भी साथ साथ में मिल जाता है। इसलिए सूचनाओं की प्रामाणिकता हो जाती है और अनुसंधानकर्ता को विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो जाती है। सेकंड, इसकी जो उपयोगिता है वो है प्रश्नों के वास्तविक उत्तर। अनुसूची के द्वारा प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट और वास्तविक रूप से प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है और किसी प्रश्न के विषय में यदि अस्पष्टता होती है तो तुरंत उससे पूछकर उसको स्पष्ट भी किया जा सकता है, उसको सही भी किया जा सकता है। इसलिए उत्तरदाता की सभी जिज्ञासाएं और शंकाओं का समाधान अधिक सही ढंग से इस प्रविधि द्वारा किया जाता है। फिर है व्यक्तिगत संपर्क। कभी कभी अध्ययनकर्ताओं को सही उत्तर प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उत्तरदाता के मन में एक भय या भ्रम सा बना रहता है। इस विधि में साक्षात्कारकर्ता प्रत्यक्षतः उत्तरदाता से मिलकर प्रश्न पूछता है। इसलिए व्यक्तिगत संपर्क के कारण जो भय होता है या किसी तरह का संकोच होता है उत्तरदाता के मन में, वो नहीं रहता है, बल्कि एक आत्मीयता सी स्थापित हो जाती है। इससे वास्तविक सूचनाएं प्राप्त करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट है अवलोकन की सुविधा। अनुसूची की यह विशेषता है कि इसमें उत्तरदाता से सूचनाएं एकत्रित करने के साथ साथ अध्ययनकर्ता घटनाओं का स्वयं भी अवलोकन कर लेता है। इसमें कम समय में अधिक तथ्यों का संकलन विश्वसनीयता ढंग से हो पाता है, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक ज्ञान अवलोकन के बिना संभव ही नहीं हो पाता है और अनुसूची में अवलोकन आसानी से किया जा सकता है। फिर है तथ्यों के आलेखन में एक रूपता। अनुसूची द्वारा तथ्यों को सही ढंग से और क्रमबद्ध रूप से आलेखित किया जा सकता है, क्योंकि इसका हमने पहले भी इसको जाना था कि इसमें उत्तरों को यथासमय एक तो समय पर लिख लिया जाता है। इससे एक तो अध्ययनकर्ता को अपनी स्मरण शक्ति जो है, उसको याद रखने की जो शक्ति है, उस पर नहीं आश्रित रहना पड़ता है, और दूसरा तथ्यों को भूलने की संभावना भी नहीं रहती है। और इसका एक लाभ ये भी होता है कि उत्तरों को लिखने में अध्ययनकर्ता सांकेतिक शब्दों का भी प्रयोग कर सकता है। इससे कम समय में अधिक कार्य किया जा सकता है और तथ्य संकलन की प्रक्रिया भी छोटी हो सकती है या संक्षिप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है निरीक्षण शक्ति में वृद्धि। अनुसूची के प्रयोग द्वारा अनुसंधानकर्ता की निरीक्षण शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है, क्योंकि उसे एक ही प्रकार के प्रश्नों को विभिन्न व्यक्तियों से पूछना और उनके द्वारा प्राप्त जो विभिन्न उत्तरों को लिखना होता है, और इस कारण अध्ययन विषय के संबंध में उसकी जो समझ होती है वो बढ़ती जाती है और निरीक्षण शक्ति में भी उसकी वृद्धि होती जाती है। नेक्स्ट है शोधकर्ता के व्यक्तित्व का लाभ। अनुसूची की जो टेक्निक है डेटा कलेक्शन की, उसमें अनुसंधानकर्ता इस प्रकार का वातावरण उपस्थित कर देता है जिसके परिणाम स्वरूप साक्षात्कारदाताओं को किसी भी प्रकार की वास्तविकता को छिपाना कठिन हो जाता है। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता उत्तरदाताओं पर अनेक अपना जो उसका व्यक्तित्व होता है उसका पूरा प्रभाव डाल सकता है। वह ऐसी गोपनीय बातें भी उत्तरदाताओं से पूछ सकता है जो अन्य किसी प्रविधि में से नहीं स्पष्ट हो सकती। फिर है अधिकतम प्रत्युत्तर, मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिलता है इससे, क्योंकि उत्तरदाता स्वयं उस अनुसूची को भरता है, तो जितने उत्तरदाताओं का वो रिसर्च करने गया है या जिनसे अनुसूची भरवाने गया है वो सब के सब उसमें वो उनसे डेटा कलेक्ट कर लेता है। अन्य विधियों में यह संभव नहीं हो पाता है जितना कि अनुसूची में है। नेक्स्ट है अध्ययन में नमनीयता। अनुसूची में प्रश्न पहले से ही निर्धारित कर लिए जाते हैं, किंतु उसमें नमनीयता अथवा लोच का गुण पाया जाता है। यानी
अध्ययनकर्ता प्रश्न पूछते समय यह अनुभव करता है कि प्रश्न में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है या किसी अन्य प्रश्न को जोड़ने की आवश्यकता है या किसी को निकालने की आवश्यकता है, तो वो ऐसा कर सकता है। और इस कारण अनुसूची के माध्यम से जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं वो श्रेष्ठतम होते हैं। नेक्स्ट इसकी उपयोगिता है स्पष्टीकरण संभव। कभी कभी कोई प्रश्न इस प्रकार का होता है कि उत्तरदाता उसका अर्थ नहीं समझ पाता, इसलिए उसको उत्तर देने में भी कठिनाई होती है। अनुसूची के प्रयोग की ये विशेषता होती है कि उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होने के कारण ऐसे अस्पष्ट प्रश्नों की व्याख्या अध्ययनकर्ता द्वारा संभव हो जाती है। लास्ट इसमें जो उपयोगिता का पॉइंट है वो है प्रतिचयन संबंधी दोषों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सैंपल एरर। अध्ययन करते समय विषय से संबंधित व्यक्तियों की संख्या कभी कभी इतनी अधिक हो जाती है कि सभी से सूचनाएं प्राप्त करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में समग्र से कुछ प्रतिनिधि व्यक्तियों का चयन करके अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया जाता। अनुसूची प्रविधि के द्वारा यह ज्ञात करना सरल होता है कि निर्देशन सही व उपयुक्त हुआ है या फिर नहीं। इसकी ये विशेषता है, उपयोगिता इसकी है। अनुसूची के द्वारा तथ्यों का संकलन अधिक सुविधाजनक विधि से हो जाता है, क्योंकि एक ही टेक्निक में इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर और ऑब्जर्वेशन शामिल रहते हैं। अनुसूची की उपयोगिता है, डेटा कलेक्शन की महत्वपूर्ण प्रविधि है ये, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं जिसको जानना आवश्यक है। सबसे पहले इसमें कि सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्या होती है। ऐसे प्रश्न जिनका सभी उत्तरदाता एक जैसा अर्थ समझे या उनका सही रूप से उत्तर दे, वो सब सार्वभौमिक प्रश्न कहलाते हैं। प्राय ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना सरल कार्य नहीं होता। सभी उत्तरदाताओं की शैक्षणिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक जैसी नहीं होती है, इसलिए सभी से एक सी सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती। अतः सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सेकंड इसमें है सीमित क्षेत्र। अनुसूची प्रविधि द्वारा किसी बड़े क्षेत्र का अध्ययन करना संभव नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत समय, धन की आवश्यकता होती है। यदि घटना का क्षेत्र व्यापक होता है तो उत्तरदाताओं को प्राप्त करना भी कठिन हो जाता है। इस कारण यह सीमित क्षेत्र के अध्ययन के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। नेक्स्ट है अत्यधिक महंगी, क्योंकि अनुसूची प्रविधि में साक्षात्कार की व्यवस्था करने, सूचना एकत्रित करने, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने, इन सब में धन और समय की आवश्यकता होती है, जिसकी व्यवस्था करना कठिन होता है। नेक्स्ट है संपर्क की समस्या। अनुसूची प्रविधि में उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क करना होता है। आज के जो व्यस्त जीवन है, व्यक्ति के पास इतना समय निकालना कठिन हो जाता है कि वह साक्षात्कार की व्यवस्था कर सके। अध्ययनकर्ता को भी अनेक उत्तरदाताओं से मिलने के लिए पर्याप्त समय चाहिए होता है। साक्षात्कारदाता संपर्क को टालने का भी प्रयास करते रहते हैं। अतः यह एक विधि की सीमा है कि इसमें संपर्क की समस्या भी सामने आती है। मिथ्या झुकाव की संभावना। कभी कभी जो साक्षात्कार करते समय अनुसंधानकर्ता साक्षात्कारदाता पर ऐसा प्रभाव स्थापित कर देता है जिससे उसका झुकाव अध्ययनकर्ता की ओर हो जाता है, और वही सूचनाएं वह देता है जिससे उसका झुकाव अध्ययनकर्ता की ओर हो जाए। जो अध्ययनकर्ता प्राप्त करना चाहता है उसकी तरफ ही उसका झुकाव होने लग जाता है। इसके विपरीत कभी कभी उत्तरदाता के तथ्यों की अवहेलना कर अध्ययनकर्ता अपनी इच्छा से उत्तर को भी लिख लेता है, और इसका परिणाम ये होता है कि सूचनाएं पक्षपातपूर्ण हो जाती है और वस्तुनिष्ठ अध्ययन जो है वो संभव नहीं होता। नेक्स्ट है जोखिम प्रविधि।
साक्षात्कार करते समय अनेक बार इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे यह विधि बड़ी जोखिम भरी जान पड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे जनजातियों की संस्कृति, धार्मिक संस्थाओं तथा चुनाव संबंधी मनोवृत्तियों के अध्ययन में कभी कभी सूचनादाता प्रश्नों को अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित समझ लेता है। उनके उत्तर देते समय अपनी असमर्थता प्रकट करता है या उसका विरोध करता है, जिससे कभी कभी विद्रोह का जो वातावरण है वो भी हो सकता है। ये इस विधि का अवगुण है। लास्ट जो सीमा है इसकी वो है संगठनात्मक समस्याएं। जो अध्ययन करता होता है वो उसकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, उनकी भूमिकाएं भी अलग अलग होती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए, इसके लिए बड़े समूह की आवश्यकता होती है तथा कार्यकर्ताओं के जो निरीक्षण है, अनुसूचियों की जांच के लिए एक बड़े संगठन की आवश्यकता होती है। और ऐसे संगठन का संचालन कुशलता से नहीं किया जाए तो अनुसूची द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सही निष्कर्ष तक पहुंचना भी कठिन हो जाता है। इसलिए संगठनात्मक समस्याएं भी एक सीमा है इसकी, जो कि अनुसूची के समय देखने में या उसमें आती हैं डेटा कलेक्शन में। इस तरह से अनुसूची विधि या प्रविधि, जिससे डेटा कलेक्शन करने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है, इसकी उपयोगिताएं हमने जानी, लेकिन उपयोगिताओं के साथ कुछ सीमाएं भी हैं इसकी, उसको भी हमने इसमें जाना।